स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जून करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितना फंड देने का ऐलान किया है। तो यह योजना क्या है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यह पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो 18 साल के होने तक जितने भी बच्चे 18 साल तक के होंगे उनको हर महीने मदद की जाएगी पीएम मोदी की तरफ से, पीएम केयर फंड की तरफ से। और जब कोई बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए तक की उसको मदद की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस फंड कितना फंड देने का ऐलान किया है, तो 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो भी उनकी स्कूली शिक्षा होगी फर्स्ट से लेकर 12 तक की, उसको निःशुल्क दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षा ऋण देने में भी सरकार उनकी मदद करेगी। तो आते हैं, इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय चिकित्सक को रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐसे कौन से भारतीय हैं? तो ये एक पेशे से डॉक्टर हैं। इनका नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। इनको यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड कौन देता है तो हम आपको बता दें, अमेरिकन सोसाइटी यह अवार्ड देती है। ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड दिया गया है एंड्रोस्कोपी के काम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जो रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार है यह डॉक्टर शिंडलर के नाम पर इसे दिया जाता है। यह इनको डॉक्टर शिंडलर को फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। और नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार एंड्रोस्कोपी के काम में बेहतर करने के लिए दिया गया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। रवि शास्त्री, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। अयाज मेनन और रवि शास्त्री, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो रवि शास्त्री जो टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं, इन्होंने इस बुक को अपने जन्मदिन के दिवस पर प्रकाशित किया है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि उन्होंने उन 60 प्रतिभाओं का जिक्र किया है जिनसे वो प्रभावित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है रवि शास्त्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आप हर किसी को ही पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसको फोटो देख के पता चल जाएगा। संजय दत्त को यह वीज़ा मिल चुका है। यह वीज़ा क्यों मिलता है, कौन परमिशन देता है? तो जो यूएई की सरकार है उसके अनुसार वह विदेशी लोगों को परमिशन दे रही है गोल्डन वीज़ा के तौर पर कि वो यहाँ पर रहकर अपना कारोबार कर सकते हैं, और कारोबार के साथ साथ वहाँ रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। यह वीज़ा 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए वैलिड होगा। कोई भी इसमें रजिस्टर्ड कर सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्त है, जैसे कि बिजनेसमैन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक्टर। और सबसे बड़ी इसकी शर्त है कि जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसकी यूएई के हिसाब से उसकी कुल आय, कुल उसके पास दौलत 1 करोड़ होनी चाहिए। तो जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं यूएई की रकम के मुताबिक, वह इसमें आवेदन कर सकता है। इसका राइट आंसर है संजय दत्त। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी के अनुसार 1991 से 2018 के बीच हुई मौतें, हमें मौतों के बारे में बताना है कि किस वजह से हुई हैं 1991 से 2018 तक के बीच में। तो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, इसकी वजह से बहुत सारी मौतें होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसन्स स्कूल है लंदन में, एंड वर्ण विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया है और इसको बताया है। इसमें उन्होंने 43 देशों की 772 लोकेशन का डाटा लिया है, जिससे आपको इसके बारे में इन सब चीज़ों का उन्होंने फ़ोटोज़ ली हैं, वहाँ के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ की डिटेल जानी है, तब इस क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने स्टडी की है। इसके बाद उन्होंने मौतों का डाटा दिया है। तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे से, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा अधिक असर अगर प्रतिशत में पूछा जाए, सबसे अधिक प्रतिशत
दक्षिण अमेरिका के शहरों में दर्ज किया गया। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीएसटी परिषद, एक परिषद बनाई गई है जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि जो जीएसटी के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं जैसे कि सैनिटाइजर, हैंड वॉश, दवाएं, ऑक्सीजन, उन पे अधिक जीएसटी क्यों लगाई जा रही है, ऐसा क्या रीज़न है जिस पे जीएसटी ज़्यादा लगाई जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इसमें पैनल बनाया गया है वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो ये है कोनराड संगमा। अब आपको बताना है कि ये किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये बताना है। ये आपके लिए आज का लकी क्वेश्चन होगा। कोनराड संगमा, इन्होंने यह संसद, यह पैनल क्यों बनाया गया है, तो यह पैनल बनाया गया है कि जैसे जो भी घरेलू निर्मित टीके होते हैं उन पे 5% जीएसटी लगती है। इसके अलावा कोविड-19 की जो दवाएं और ऑक्सीजन है उन पर 12% जीएसटी लग रही है, और सैनिटाइजर, हैंड वॉश और थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी जीएसटी दर इतनी क्यों बढ़ाई गई है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए, उन पर छूट का विचार करने के लिए यह एक समिति का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कोनराड संगमा, और आपको बताना है कि ये किस स्टेट के सीएम हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में हमें जो भी शिकायत होगी वो हम उसके अधिकारी होना चाहिए। इसके लिए हाल ही में जो आईटी नियम अभी लागू हुए थे सप्ताह भर पहले, उन नियमों के अनुसार जितनी भी कंपनियां होंगी, जितनी भी कंपनियां जिनके 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन सभी को शिकायतों को सुनने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना है। एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी, ऐसे 3 अधिकारी उन्हें नियुक्त करने पड़ेंगे। और उसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो जो भी अधिकारी नियुक्त करेंगे वो वह होने चाहिए जो भारत में रहने वाले हों। तो व्हाट्सएप ने अपने शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ये हैं परेश वी लाल, जिनको व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? बहुत सारे राज्यों में यह चालू की जा रही है, इस योजना को शुरू करा जा रहा है। तो हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तराखंड में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की थी। अभी पीएम मोदी ने ये योजना शुरू की रही है। अब बात आती है कि ये मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना किस स्टेट में शुरू करी गई है। तो जैसे कि आप ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, अब आपको बताना है कि इस मैप में जो लोकेशन दी है वो किस स्टेट की है। तो यह लोकेशन है एमपी की। वहाँ के सीएम ने यह योजना शुरू करते हुए रविवार को वह 199 अनाथ बच्चों को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपये पेंशन के रूप में देंगे। 199 बच्चों को दिया जाएगा, यह पहली बार होगा। 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक जितने भी बच्चों के माता पिता खत्म हो गए हैं और वो अनाथ हो गए हैं, वो वेबसाइट पर जाकर उनका पंजीयन कराया जाएगा और उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना 21 मई को लागू हो गई थी और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जैसे कि आप मैप में देख पाएंगे इंडिया की, इसकी लोकेशन भी आप देख पाएँ, यह मध्य प्रदेश का मैप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक नई योजना चलाई है, युवा प्रधानमंत्री योजना। यह किसके लिए चलाई गई है? यह योजना चलाई गई है लेखकों के लिए, और यह योजना चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना शुरू क्यों की गई है? तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिन व्यक्तियों के पास हुनर है लेकिन वो बेरोजगार बैठे, उन व्यक्तियों के हुनर को निखारा जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। इसके तहत यह योजना लॉन्च करी गई है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है, आईटीआई किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, कोई भी छात्र छात्राएं या नागरिक इसमें भाग ले सकता है, इसमें आवेदन कर सकता है। आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है जिन्हें, वह कौन है? तो ये
जिनकी फ़ोटो आप देख पा रही हैं, अरुण वेंकट रमन भारतीय मूल के हैं ये, जिनको जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया हुआ है। किसके लिए नॉमिनेट किया है? अमेरिका में वाणिज्य विभाग के लिए नॉमिनेट किया हुआ है इन्हें। इससे पहले ये फिलहाल अभी हाल पर ये सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के काउंसलर हैं। इससे पहले भी इन्होंने कुछ सेवाएं दी थी। जब ओबामा वहाँ पर राष्ट्रपति थे तब इन्होंने उस टाइम पर भी ये वहाँ पर सरकारी पद पर रह चुके हैं। इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारत और अमेरिका ट्रेड पॉलिसी का काम जब तैयार हो रहा था, उस टाइम पे जब ये काम चल रहा था, तब इन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। आज से आपके लिए एक लकी क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर देकर आप लकी विजेता बन सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अमेज़न के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया है आपको बताना है। अगर आप बताते हैं तो आप आज के लकी विनर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।